नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा। 1.5 महीने से लगातार कोरोना और लॉकडाउन ये छाए हुए थे। इसी का मुद्दा चल रहा था, लोग परेशान थे, परेशान हैं। लेकिन कल रात अचानक से देखा गया कि राजनीति में एक नया प्रपंच आया और राजनीतिक उबाल आ गया। आपने देखा होगा, खबर समय के माध्यम से भी हमने दिखाया था किस प्रकार कल रात अचानक लगभग 8:30 से 9 के बीच में शहर के जितने भी बड़े बड़े चौक हैं, मोड़ हैं, उन पर एमपी राजू बिष्टा वांटेड के पोस्टर लगा दिए गए थे। और उसके बाद से ही पूरी सोशल मीडिया में भी ये मुद्दा छा गया और साथ ही शहर में चर्चा का विषय बन गया और एक नई राजनीतिक बहस, जैसा कि हम समझ रहे थे, वैसे राजनीतिक बहस छिड़ गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। और आपने देखा किस प्रकार मोड़ मोड़ पर ये बड़े बड़े कटआउट जैसे ये लगाए गए थे। तो इसमें अगर हम भाजपा के पक्ष की बात करें तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी तरह की साजिश की बुआ रही है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा था कि जितनी तेज़ी से ये पोस्टर लगाए गए थे उतनी तेज़ी से ये पोस्टर हटा भी दिए गए थे। तो इन पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए क्या वजह हो सकती है, कौन लोग कर सकते हैं, क्या बात थी, भारतीय जनता पार्टी के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी, इनसे जानते हैं कि इन मुद्दे पर उनका क्या कहना है, भविष्य की उनकी क्या रूपरेखा है और क्या वजह हो सकती है इस तरह पोस्टर लगाने की। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। आपके दर्शकों को नमस्कार। प्रवीण जी, आप देख ही रहे हैं कल रात अचानक से ये राजनीतिक वातावरण अचानक से लगा दिए गए और वो भी बहुत बड़े बड़े पोस्टर थे और लगभग सिलीगुड़ी शहर के हर जो चौक है उस पर लगाने की कोशिश की गई थी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं रात के अंधेरे में आसुरी जो चोर होते हैं, ऐसे लोगों की मति काम करना शुरू करती है। ऐसे लोग सक्रिय होते हैं। हम लोग लगातार पिछले 65-60 दिनों से लगातार देख रहे हैं, लॉकडाउन के समय में पश्चिम खासकर राशन की चोरी एक नंबर पर है और जोरों पर, और राशन की चोरी हो रही है। तो इस समय पश्चिम बंगाल में खासकर चोर उचक्के लोग बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। रात के अंधेरे में दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र देश के सर्वोच्च सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले ऐसे प्रथम 2 लोगों में से एक ऐसे सांसद महोदय का चित्र लगाकर उनको अपमानित करने का, उनको डिफेम करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया है। और यह प्रयास सुनियोजित था, अन्यथा इतनी बड़ी संख्या में फ्लैक्स छपाकर, फ्रेमिंग कराकर और शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर, सभी चौक चौरस्तों पर लगाना साधारण बात नहीं है। मैं एक बात और कहूंगा कि ये जिस प्रकार के चौरस्तों में ये काम किया गया, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, पूरे देश में पेंडेमिक की स्थिति है, ऐसे में जो प्रशासन की जो सक्रियता है वो अत्यधिक है। प्रशासन की नाक के नीचे इस प्रकार का काम किया गया, शहर के सभी प्रमुख चौरस्तों पे किया गया। हमारे कार्यकर्ता सक्रिय थे, इसलिए जितनी गति से लगा उतनी ही गति से वो उतार लिए गए। इस सारी स्थितियों में निश्चित तौर पर जो विपक्ष है वो हतप्रद है, किम कर्तव्य विमूढ़ है, कुछ काम उनको दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे करें, क्योंकि उन्हें अब राजनीति करना भी नहीं आ रहा। जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं पश्चिम बंगाल में, आज का डेटा बताता हूं, कोविड की जो मृत्यु दर है, पॉजिटिव कितने हुए, उसमें से कितने प्रतिशत लोग मर रहे हैं, तो पूरे देश भर में सर्वोच्च है 10.3% की दर से लोग यहां कोविड पश्चिम बंगाल में मर रहे हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर सीधे 6% है। तो हमारी स्थिति यह है। वास्तव में यहां की सरकार अपनी जो निष्क्रियताएं हैं उनको छुपाने में एनर्जी लगा रही है। कोविड को से फाइट करना, इसमें एनर्जी नहीं लगा रहे हैं। कोविड के तथ्यों को छुपाने में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। राशन बंटना चाहिए, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उन तक राशन पहुंचे, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन राशन चोरी कैसे हो इसकी चिंता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, भारतीय जनता पार्टी का एमपी, मिनिस्टर्स, ऐसे सारे स्तर के लोग, केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसे लोग पश्चिम बंगाल में 10 से ज्यादा एमपीज को आपने गृहबंदी कर रखा है। 40 होमगार्ड के माध्यम से उनको बंद कर रखा है। आप डरते हैं, आपकी एनर्जी लॉकडाउन के प्रावधानों को लागू करने में नहीं लग रही है। आपकी एनर्जी भारतीय जनता पार्टी के बढ़े हुए हाथ, जो सेवार्थ बढ़े हुए हैं, ऐसे
साधारण जन के लोगों के सहायार्थ जो हाथ बढ़े हुए हैं, उन बढ़े हुए हाथों को रोकने में आपकी एनर्जी लग रही है। इस प्रकार की परिस्थिति, भयावह परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं। अच्छा प्रवीण जी, आपने बताया कि इतने बड़े लंबे स्तर पर ये किया गया, खूब बड़े बड़े कटआउट थे, हमने भी देखे थे और दिखाए भी गए हैं, सोशल मीडिया में भी है, फ्लैक्स बनाए गए हैं, फिर एक साथ पूरे शहर में लगा दिया गया इतनी जल्दी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश आपको नहीं लग रही है? किन लोगों का हाथ हो सकता है इसमें? मैं कह ही रहा हूं आपको स्पष्ट रूप से कि इसमें निश्चित तौर पर राजनीतिक कुमंशा है, गंदी राजनीति, घृण्य मानसिकता काम कर रही है, ओछी मानसिकता काम कर रही है। जनता के बगल में खड़े होकर उनके सुख दुख को इस पर अपना समझकर काम करने की आवश्यकता है। जनता के आंसू हैं, उन आंसुओं पे आपको कोई अपनत्व तो समझ में नहीं आ रहा है। उनके आंसुओं के आधार पर आपको उनके दुख सुख के बगल में खड़े होकर आपको काम करने की आवश्यकता है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं जनता के सेवार्थ बढ़े हुए जो हाथ है, उन हाथों को रोकने में लगी हुई है। मैं कहता हूं, जिस प्रकार के पोस्टर लगाने के बाद आप जिस प्रकार का आरोप लगाना चाहते हैं कि सांसद महोदय कहां है, मैं पूछता हूं, सांसद महोदय जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन तक, उसके एक दिन पहले तक संसद चल रही थी। सांसद महोदय दिल्ली में थे। लॉकडाउन के जो निर्देश हैं, उन निर्देशों का मानना करते हुए वहां से यहां आना कतई संभव नहीं है। इन परिस्थितियों में जब वो वहां है, वहां से यहां आकर, यहां जो एमपी हमारे हैं, बंगाल के 18 में से 10 एमपी आज भी अंदर गृहबंदी है। एमपी को सड़क पर धरना देना पड़ रहा है, वो यहां आकर कुछ नहीं कर पाते। वो दिल्ली में बैठकर जिस प्रकार के काम उन्होंने कर दिए हमारे लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे एमपी साहब ने सबसे पहले यहां पर जो टेस्टिंग लैब, आईसीएमआर अप्रूव्ड टेस्टिंग लैब, उसके लिए सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ हेल्थ सेंट्रल को बार बार चिट्ठी लिखी, इस चीज को परसुएशन किया और यहां पर आईसीएमआर प्रमाणित लैब को स्थापित करने का पहला प्रयास किया। उनके प्रयास से यहां पर सेंट्रल टीम, उनका इंस्पेक्शन शुरू हुआ। उनके विशेष प्रयास से इस टीम के आने के पश्चात यहां के कोविड के तथ्यों में जो लुकाने का प्रयास हो रहा था, उनको जो चौपट करने का प्रयास हो रहा था, उनको नौछे करने का प्रयास हो रहा था, उसमें न कहीं अल्प ही सही 50% ही कहीं सुधार आया। माननीय एमपी साहब ने खाली इतना ही नहीं किया, ये नहीं कि हाँ मेरे पास दर्जनों चिट्ठियां हैं, दर्जनों, मैं फिर से कहता हूं, अंडरलाइन कर लीजिए, 12 से ज्यादा चिट्ठियां उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को लिखी है। यहां की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया है, ईमेल के माध्यम से उनका ध्यानाकर्षण किया है। उन्होंने अपने एमपी लैड फंड से 50 लाख रुपया यहां के लिए दिया है और वो रुपया पीएम केयर में नहीं गया, यहां के डीएम जिला शासक के हाथ में गया है। वो राशि यहां पर काम आने के लिए, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले में काम आने के लिए दी गई है। और खाली एमपी साहब, एक एमपी साहब ने नहीं दिया, पश्चिम बंगाल में हमारे 18 एमपी है। 18 में से सभी एमपीओं की अगर राशि जोड़ ली जाए तो 15 से ज्यादा करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए की राशि पश्चिम बंगाल के उन्नयन के लिए, एमपी लैड की फाइटिंग के लिए दिया है। केंद्र सरकार की जो राशि है उसको आप अलग रख दीजिए। पश्चिम बंगाल की सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। हमारे एमपी साहब ने इसके अलावा अपने 1 महीने की सैलरी दी है। मैं पूछता हूं, जो लोग इस प्रकार का सवाल कर रहे हैं कि एमपी साहब कहां है, तो मैं उत्तर देता हूं, मैं पूछता हूं उनसे। और आप जो मीडिया बंधु हैं, आपका साहस नहीं होता है यहां के मेयर से इस प्रकार का प्रश्न पूछने का, आपका साहस नहीं होता है यहां के एमपी से, यहां के मंत्री से इस प्रकार का सवाल पूछने का। आपने क्या किया है? यहां के मेयर ने, यहां के मंत्री ने क्या किया है? उन्होंने कितने महीने की सैलरी दी है, यह बताएं जरा पब्लिक को, पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। एमपी साहब ने एमपी लैड फंड दिया है, आपने अपने फंड का, उन्नयन फंड का कितना प्रतिशत दिया है, बताएं। हमारे एमपी साहब ने पीएम केयर में 1 करोड़, 1 करोड़ मैं बोलता हूं, 1 करोड़ रुपया दिया है। ये बातें बताने की नहीं है, आवेग आता है, क्योंकि पूछा जाता है, उंगलियां उठाते हैं, इसलिए उत्तर मिलता है। 1 करोड़ रुपया एमपी केयर फंड में, पीएम केयर फंड में हमारे मंत्री महोदय ने दिया है, हमारे सांसद महोदय ने दिया है। इसके अलावा दार्जिलिंग के सांसद है, वो दार्जिलिंग के सांसद है, उनका दायित्व केवल क्षेत्र में है। इसके अलावा भी पूरे पश्चिम बंगाल से और पूरे नॉर्थ ईस्ट जोन से, पूरे देश भर में बहुत सारे लोगों का, जो कि माइग्रेंट स्टैंडर्ड लेबर्स हैं, जो छात्र हैं बाहर रहते हुए, उनकी सेवा के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। लगातार नित्य प्रतिनियत प्रति पल वो सशरीर यहां पर भले न हो, लेकिन पूरे मन से अपने क्षेत्र में उपस्थित है और लगातार चिट्ठियों के माध्यम से, मंत्रालयों से भेंट मुलाकात करके इन सारे विषयों को लगातार उठाते रहे हैं और जनता के सहयोग के लिए सदैव प्रवीण जी, आपके ख्याल से क्या वजह हो सकती है कि इस तरह के पोस्टर लगाए गए? किन लोगों का हो सकता है ये काम? मैं बता रहा हूं कि जिन लोगों का भी है, जिनकी कुत्सित, घृणित, ओछी
और निकृष्ट मानसिकता है। जो लोग जनता की लाशों पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, जिन लोगों को राजनीति करना भी अब नहीं आता है, जिन लोगों के लिए अब कोई रास्ता नहीं मिल बच गया है, ऐसी बिल्लियां जो खंबा नोच रही हैं, उनका यह कृत्य है। एमपी साहब ने और क्या क्या काम किया मैं फिर भी और भी बताना चाहता हूं। इसके अलावा जो केंद्र सरकार का सहयोग है, केंद्र सरकार ने बहुत प्रकार का सहयोग किया है। कई बार ऐसा प्रश्न उठता है कि केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किया। केंद्र सरकार के सहयोग से यहां पर हजारों करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इन राशियों का सही सही बंटन, इन राशियों का सही सदुपयोग यह तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन सरकार के, राज्य सरकार की का ध्यान, उसकी शक्ति कहां लग रही है? तो राज्य सरकार की शक्ति लग रही है 1300 करोड़ रुपया यहां के क्लब को बांटना है। 1300 करोड़ रुपया लॉकडाउन के पीरियड में बांटा गया। मैं पूछता हूं यहां के मंत्री से, यहां का प्रशासन और यहां का राजनीतिक जो भी दल है जिनको उंगली उठाने का इतना साहस हो रहा है, मैं पूछता हूं, फांसी देवा, यहां के फांसी देवा में गत 10 दिनों के अंदर एक कृषक और एक लेबर, एक श्रमिक, ऐसे 2 लोगों ने अनाहार रहने के कारण आत्महत्या की है। क्या कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप अपने दायित्वों से मुड़ते हैं, आप दायित्वों से विचलित होते हैं और खाली दूसरों पर उंगली उठाते हैं। अगर हमारे सांसद महोदय बड़ी परेशानी करने के बावजूद भी और बाई रोड अगर यहां आ भी गए होते तो यहां की सरकार और लॉकडाउन की निर्देशिका के आधार पर उन्हें 15 दिन तो अवश्य रूप से क्वारंटाइन में रहना पड़ता, और क्वारंटाइन में रहने के बाद यहां की जो निकृष्ट माना की सरकार है, निकृष्ट मानसिकता की जो सरकार है, वो उन्हें गिरबंदी करके रख देती। और वहां रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार का सहयोग दिया है, निश्चित तौर पर मैं कहता हूं आज तक के इस क्षेत्र में, आज तक के इतिहास में, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में इतनी डायनेमिक, इतने विविध प्रकार की क्षमताओं वाले, ऐसे सुलझी हुई मानसिकता वाले और ऐसे तत्परता से जनसेवा के लिए प्रस्तुत रहने वाले सांसद हम लोग को पहली बार मिले हैं। हमें गर्व है कि हमारे एमपी श्री राजू बिष्ट हैं। तो दर्शकों, हमने शुरू में ही कहा था आपसे कि जो कल रात में पोस्टर लगाए, उससे लेकर जो जिला के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है उनमें आक्रोश है, और प्रवीण जी को भी आप जिस तरह बोल रहे देख सकते हैं कि उनमें भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश है कि उनके जो सांसद हैं, उनकी पार्टी के जो सांसद हैं, उन पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। प्रवीण जी, ये जो आरोप आपने लगाया, तो क्या आप इस संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर हम लोगों को जिनसे भी शंका है, हम लोगों ने बाकायदा एफआईआर ड्राफ्ट किया है और हम लोग एफआईआर सबमिट करने जा रहे हैं सिलीगुड़ी थाना में। ये भी तय है कि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार का भी प्रतिवेदन हम बनाते हैं, हमें ऐसे उसको प्रतिवेदन लेते नहीं है। गांव में भी जो वीडियो के सामने प्रतिवेदन रखते हैं, उनको स्वीकार करने से यहाँ की सरकार मना करती है। इन सारी परिस्थितियों में ये जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल की जो परिस्थिति ये है कि यहाँ नित्य प्रति हलाल करके यहाँ के गणतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन ये पेट में जो अग्नि जल रही है, जो भूखे मर रहे हैं लोग, इन परिस्थितियों में इस भूखे पेट में जो अग्नि जल रही है, उस अग्नि में यहाँ की लंका का दहन एक बार और होगा, ये निश्चित तय है। आने वाला समय जनता जवाब देगी। प्रवीण जी, लगातार लॉकडाउन के दौरान हमने देखा बहुत सी परेशानियां आ रही है लोगों को, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कई तरह के आंदोलन भी कर रही है। राशनिंग को लेकर भी आप लोग आंदोलन में उतरे थे। उसके बाद आप लोगों ने जो स्कूल फीस है उसे माफ़ करने के लिए भी एक ज्ञापन देने की कोशिश की थी। इसके अलावा सेवा कार्य में भी लगातार लगे हुए हैं, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? देखिए, सेवा काम में हम लगातार रहे हैं और हम वास्तव में इन सारी चीज़ों को बताने के लिए हम मीडिया में नहीं आते। जब सारा परिस्थिति इस प्रकार का राजनीतिक पटल में इस प्रकार की घिनौनी हरकतें चलती हैं और आपके माध्यम से जब प्रश्न उठते हैं, आप उंगली उठाते हैं, तब हम लोग इतना कुछ कहते हैं। एमपी साहब ने जो कुछ किया, कभी एमपी साहब ने अपने खुद की इतनी सारा बताया नहीं कि उन्होंने 1 करोड़ रुपया एमपी केयर फंड में दिया है, 1 महीने की सैलरी दी है ना। हम लोगों ने इन चीज़ों को कभी उजागर किया। ये विषय जब उठते हैं तब इसका उत्तर दिया जाता है। लेकिन आप मीडिया के मार्फत से कह रहे हैं कि आप लोगों द्वारा सवाल उठाए जाते हैं, तो मीडिया तभी सवाल उठाता है जब किन्हीं और लोगों द्वारा ये सवाल उठाए जाते हैं। हम उन्हीं के सवालों को पूछने की कोशिश आप लोगों से करते हैं। मीडिया, आप कहने का मतलब यह है कि जो पक्ष, जो भी विरोधी पक्ष है, जो उंगली उठाता है, मीडिएटर का काम करते हैं हम। उनके और आपके बीच के सवाल सीधे नहीं होकर उसके माध्यम से। आपसे मेरा तात्पर्य यही है कि जो पक्ष हमारे उठाते हैं, आपके माध्यम से उठते हैं, इसलिए मैं जवाब भी आप ही को देता हूँ। राशन की जो बात कही है, जो सेवा काम की बात आपने कही है, सेवा काम हम लोगों ने लगातार चलाए हैं। एमपी साहब के सहयोग से पूरे दार्जिलिंग क्षेत्र में करीब 70-75 हजार परिवारों को राशन पहुंचाने का काम किया गया है। और हम उस प्रचारोन्मुखी हमारा चित्र कभी विचार नहीं रहा, ज्यादा पॉपुलराइज नहीं किया और चोरी किया हुआ राशन बांटकर अब सेवा काम के लिए अपनी
चीप पॉपुलैरिटी बनाते हैं और कहते हैं आप सेवा काम कर रहे हैं। और सांसद महोदय क्या करते हैं? सांसद महोदय ने अपनी जेब से पैसे लगाकर अभी काम किया। यहां पर यहां के भारतीय जनता पार्टी का जिले का एक कार्यकर्ता बूथ प्रेसिडेंट, बूथ के स्तर का लेकर और जिले स्तर का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिपल प्रतिक्षण और पूरी तत्परता के साथ इस सेवा काम में लगा हुआ था। और इसका परिणाम है कि हमने 70,000 परिवारों को राशन देने का काम किया है। 3.5 लाख टन केंद्र सरकार से राज्य सरकार को दी गई। अप्रैल महीने का पूरा कोटा दे दिया गया। अप्रैल महीना में केंद्र सरकार का दिया हुआ राशन अभी तक जनता को नहीं मिला। मई महीने का 50% राशन यहां पहुंच गया। 4,598 मीट्रिक टन दार्जिलिंग में राशन। डिजिटल कार्ड वालों को 50% राशन मिल रहा है और जिनके पास डिजिटल नहीं है उनका कूपन टीएमसी का वार्ड प्रेसिडेंट बांटता है कूपन, तब जाके वो राशन मिलता है। टीएमसी का वार्ड प्रेसिडेंट कौन है? वो क्यों देगा कूपन? कूपन देगा तो रेशन डीलर देगा। ये इस प्रकार की परिस्थितियां पूरी तरह व्यवस्थाओं को लोपाट करने का काम हो रहा है। अच्छा प्रवीण जी, जब पूरे विश्व पर और साथ ही भारत भी कोरोना वायरस का जो महायुद्ध से आक्रांत है, आप देख रहे हैं लगातार दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ रही है और एक तरह से आपातकाल की स्थिति में हम लोग हैं। ऐसे में अगर इस तरह की राजनीति होती है तो उसको आप क्या कहेंगे? ये बहुत दुख का विषय है। राजनीति हम करना भी नहीं चाहते। लगातार पूरे लॉकडाउन के पीरियड में, पूरे 45 दिन 50 दिन के पूरे काल में हमारे कार्यकर्ताओं ने जितने दिन में सेवा काम किया, कभी भी उनके कंधे पर कोई बैच नहीं था बीजेपी का। हमने कभी भी इस बात को राजनीतिकरण नहीं किया। हमारा कार्यकर्ता जब भी जाता था तो ये पूछ कर नहीं कि हाँ, जिस प्रकार टीएमसी के लोगों ने किया है कि कूपन देने के समय जो टीएमसी करते हैं उनको कूपन दिया, बाकी लोगों को कूपन नहीं दिया। हमने इस तरह का काम नहीं कर दिया। कहीं भी इस बात के आप उंगली उठा सकते हैं तो बताएं, उंगली उठाने का स्थान नहीं है। इसलिए इस प्रकार की घिनौती हरकत आप करते हैं। भाजपा को बैकफुट पे फेंकना है तो आप यहाँ के एमएलए एमपीज को गृहबंदी करते हैं। भाजपा को बैकफुट में फेंकना है तो रात के अंधेरे में इस प्रकार चोरी छिपे चोरों वाला काम करते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति है क्योंकि आपके पास विषय नहीं है उठाने के लिए, आप राजनीति भी नहीं करना जानते। प्रवीण जी, अब जब ये विषय उठ गए हैं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन के बीच में भी एक नया राजनीतिक प्रकरण शुरू हो गया और इसके दूरगामी परिणाम आएंगे? बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि इस समय ये राजनीति चल रही है, लेकिन चूंकि प्रश्न उठ रहे हैं तो हमें अपने बचाव में इन चीजों को रखना होगा। और हम केवल राजनीति करने के लिए इन चीजों को नहीं कह रहे हैं कि 45 दिन के शुरू के 40 दिन 35 दिन इन सारे विषयों को कहीं भी हम लोगों ने ताक पर रख दिया था। हमारे एमपी अंदर थे तब भी हमने उसका आंदोलन नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार इन चीजों का राजनीतिकरण करने का काम पूरी तरह यहाँ की राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार शासक दल टीएमसी कर रहा है। इसलिए हमें बचाव में आना पड़ेगा। जनता के मन में जो सवाल है उनका उत्तर भी हमें देना पड़ेगा। हम सेवा काम भी कर रहे हैं, हम विभिन्न प्रकार के कामों में लगे हुए हैं, जनता के लिए प्रतिपल प्रस्तुत है और साथ साथ में हम राजनीतिक तौर पर इन सारे प्रश्नों का जवाब भी दे रहे हैं। धन्यवाद प्रवीण जी। तो दर्शकों, ये देखा आपने, ये थे प्रवीण अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के अध्यक्ष। और कल की जो घटना हुई है उनके बाद कार्यकर्ताओं में रोष है, साथ ही अध्यक्ष महोदय में भी रोष है और इन्होंने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है और आरोप लगाया है जिन लोगों का भी ये काम है, ये घृणित काम है। जब देश में कोरोना का प्रकोप चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, उस समय ऐसी स्थिति आती है तो ये निंदनीय है, ऐसा कह रहा है प्रवीण जी का। इन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में उनके द्वारा एक सिलीगुड़ी थाने में भी मामला दायर किया जाएगा और इस कार्य में एक साजिश की बू आ रही है। तो लगातार हम इस मुद्दे पर बने हुए हैं। हमारी कोशिश रहेगी, अगर हमारी बातें विपक्षी नेताओं से भी होती है तो उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल आप ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।